We're going to call it the Trump Reciprocal Trade Act, or I'll leave the name Trump off as long as we do it. So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. साल बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ हमेशा गवर्नर राज रहा है। अब ये बीजेपी चाह क्या रही है? एक तो 2019 से लेकर अब तक 5 साल गुजर गए, उससे पहले 5 साल तब भी इंतखाबात नहीं हुए, 10 साल का ये अरसा। भारत सदा से रहा है, जब से वर्ल्ड ऑर्डर रहा है सदा से भारत रहा है, ठीक है ना। जब दुनिया में मुश्किल से 10-15 सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड के अंदर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि फैंटास्टिक पर्सन है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पीएम, और उनके काफी अच्छे रिमार्क्स दिए हैं अपने बयान के अंदर। और पीएम मोदी जो है 2 डेज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, इलेक्शन वहां पर। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रंप इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी, उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी। टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, 200 रुपए। क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं? मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की, कैसे? भारत में अगर आप इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करेंगे तो आपके यहाँ भी हम सेम कुछ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपसे बेहतर तरीके से और ऊपर से खुल के हम वो चीज़ करेंगे। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी अमेरिका के अंदर जो है इलेक्शन का दौर है और वहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी इज़ ए सुपर हीरो फैंटास्टिक मैन, कुछ इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो बाइडेन ने उन्हें न्योता दिया है, न कि किसी वाइट हाउस के लिए, न ही किसी होटल के लिए, डायरेक्ट अपने घर के लिए कि आप मेरे घर आइए, आपका जो भी लंच मतलब खाना आपका मेरे घर पे ही है। इस तरीके की बातें अमेरिका के अंदर चल रही है। अब देखिए वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि दोनों अपोजिट पार्टी अपने अपने पास मोदी जी को बुला रही है। वहाँ पर इलेक्शन का दौर है कि अब देखना ये है कि अब मोदी जी जो 2 दिन के लिए अमेरिका गए हैं, रेस्पॉन्स इन लोगों को कितना मिलता है और क्या मोदी जी वहाँ पर कह कर आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम जिस चीज़ पे बात करेंगे, मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा है कि अफगान एक कौंसल जनरल है, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल एंथम जो है उसके बारे में जो उन्होंने बात की है। अगला टॉपिक हम जो बात करेंगे कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमेंड करने के लिए, उसके अंदर जो तब्दीलियां लाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, उस पर बात करेंगे। आखिर पे मैं अगर टाइम बचा तो बात करेंगे मोदी साहब के बारे में, इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस पे बात करना चाहूंगा कि जो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में वहां पे खड़े होके हमारी जो मैं चले उससे पहले बात करता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की भी एक जो है वो बात की जा रही है, लेकिन उसका मैंने जब उसको डिटेल में गया हूं तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस इस तरह से हुआ है कि इस वक्त उनका अगर देखा जाए तो 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं 2-2 साल की टर्म्स पर आते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से उनको पिक किया जाता है, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो का हक होता है। 14 मेंबर चाहे मिलके सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी चीज पे एग्री कर जाएं, लेकिन अगर एक मेंबर परमानेंट उसको वीटो करेगा तो वो खत्म। दर हकीकत इन 5 की ही बादशाही है ये सारा, वही सारे बाख्तियार हैं। दूसरे लोगों का होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो हमारी मैं जो पहले बात करता हूँ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वहां पे खड़े होके जो अमेरिकन हमारी परमानेंट मेंबर हैं, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, उन्होंने उस स्पीच के अंदर कहा जी हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 अफ्रीकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जाएगा और 3 कंट्रीज जापान, इंडिया और जर्मनी को उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए लाजमी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये किसी इंटरव्यू में बैठ के ये कह दिया है कि
इनको वीटो राइट्स नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में साउथ अफ्रीका के जो सदर हैं उन्होंने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये सेकंड क्लास मेंबरशिप हमें अगर आप ना ही दें तो बेहतर, ये सेकंड क्लास मेंबरशिप है, इसका क्या फायदा? मेंबरशिप हो ना हो क्या फायदा इसका? बल्कि उसका डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन इस पे किसी जगह बैठ के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये क्लब ये अपने एक्सक्लूसिव एलीट क्लब बना लेता है वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं यूरोप के सारे मिलके, जिसमें G7 का जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर एक क्लब बना सकते हैं तो हम ब्रिक्स बना लें तो इनको क्या तकलीफ है इसमें, क्योंकि अब ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन हो रही है। अब डॉक्टर जयशंकर साहब के एक जिक्र इस पे बात करना चाहूंगा मैं। इस वक्त मेरी एक डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था राहुल गांधी साहब के ट्रिप को। आज वो बड़ी कल से वायरल है, परसों से भारत के अंदर, जो कि मैंने कहा बिल्कुल अपने दिल की बात की थी। दिल की बात ये थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर आके अपनी गंदी लाटरी धोने का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की। डॉक्टर जयशंकर साहब से बात इसलिए जिक्र में आई कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन एक बड़ी वाइज स्टेटमेंट दी थी और मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया को हमारा इमेज चेंज कर लेना चाहिए अपने ज़हन में, और दुनिया इज डूइंग इट मैटर, क्योंकि दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री आरजू नहीं बचा जहां पे जिनको मैं डायस्पोरा नहीं कहूंगा, टेक्नोक्रेट कहूंगा। क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एजुकेशन लेकर जाते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वहां जाके वो अपर लेवल जॉब्स करते हैं, टेक्नोक्रेट। तो जिस तरीके से उनका इस वक्त दुनिया में अमल देखा जाए, आप उसकी मिसाल मिडिल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो दुनिया इमेज चेंज कर रही है इस वक्त। बल्कि ये बिल क्लिंटन दौर से ही एक प्रोसेस शुरू हो चुका था, जब अमेरिका ने भारत को पार्टनरशिप का एज ए पार्टनर स्टेटस उन्होंने दिया। फिर बराक ओबामा आए, उन्होंने इसको स्टेटस दिया। लेकिन ये इनको एक प्रॉब्लम है कि तरक्की देखकर फिर जेलस भी हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये एक ऑब्वियस रिएक्शन भी होता है, जिस तरह आजकल चल रहा है कि एक तरफ एक स्टेप आगे जाके इन्होंने, जब मोदी साहब का पिछला ट्रिप था उस वक्त रिलेशनशिप पीक पर थे, लेकिन उसके साथ ही जो कनाडा के अंदर फिर खालिस्तान मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। यहाँ पे पन्नू साहब जो कि एक वकील हैं और उनका कारोबार पॉलिटिकल असाइलम है, उनको तो चाहिए चीज, लेकिन उनको अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से उनको उन्होंने खुली छुट्टी दी। बल्कि उसी छुट्टी का जिक्र भी आज भी करूंगा कि पहले भी उन्होंने अपने रिलेशनशिप खराब किए अमेरिका के साथ। आज जो मोदी साहब का दौरा हो रहा है यहाँ पे, समिट ऑफ द फ्यूचर जिसको अटेंड करेंगे, क्वाड की मीटिंग है डेलवेयर के अंदर, जहां जो कि स्टेट है हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट साहब की, तो वहां से वो अपने दौरे का आगाज करेंगे और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और वहां पे फिर जाके जिस जगह पे आपकी इज्जत नहीं है वहां आप क्यों जा रहे हो? आपको अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। आपकी पर्सनैलिटी बेस करती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, और आपके मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की हुई है। यार देखो, वो कितनी बड़ी हस्ती है ट्रम्प, जो भी है, बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इतनी पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को समझता ही नहीं शबाजरी वगैरह को। ऐसे ही आप इंडिया को देख लें, इंडिया का निज़ाम माशाल्लाह हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इंडिया के नज़दीक भी नहीं जा सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर 4 सूबों का है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, 34 सूबे या पता नहीं कितने सूबे हैं इंडिया के। वो इतना बड़ा सूबा जो बंदा संभाल रहा पूरा इंडिया, उसकी इज्जत किधर होगी और हमारे बंदे की किधर इज्जत होनी है? कह तो रहे हैं ट्रम्प के नरेंद्र मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, और क्या कहें, अब नरेंद्र मोदी में कोई ना कोई खास बात होगी अवैस, जो हर बंदा उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। कोई उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है, कोई उन्हें गले लगा के उनका इस्तकबाल करता है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कोई भी नहीं आता। यार ये सारी बात इज्जत की है और आपके काम की है। आज मैं इधर खड़ा हूँ ना, अगर मेरी कोई सोसाइटी छोटी सी, अगर मेरी सोसाइटी वेल एस्टेब्लिश होगी, मैंने अस्पताल भी बनाए हैं, मैंने सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा रखा है, हर बंदा मेरी इज्जत करेगा जो सोसाइटी के अंदर भी रहता है। मैं सोसाइटी बना के सोसाइटी वालों को मुंह ही ना लगाऊं, पानी ना दूं, गैस ना दूं, बिजली ना दूं, लानत भेजेंगे लोग। यार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है, तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਿਲਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀ। उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है, ईमेल पे बात कर ले, हम आपसे मिल ही नहीं सकते, जो सीधी बात है। क्योंकि जो ट्रम्प को उसके मिलने में कोई फायदा ही नहीं होगा। इमरान खान की पर्सनैलिटी को मैं सलूट करता हूँ। उस बंदे के अंदर एटीट्यूड ऐसा है कि वो अमेरिकन को भी नीचे लगा सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड है। आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, अगला बंदा देख के आपको खुद सलूट मारे। भाई अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अवैस इंडिया उनसे बात करता है और हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। सही गल है ना। ट्रम्प को लगता है भाई शहबाज से मिलूंगा, उसने कहना जी मुझे $100 मिलियन दे दो, $200 मिलियन दे दो। ट्रम्प ने कहना इस बंदे का मुझे फायदा ही नहीं है। मैं किसी चौथे बंदे से मिलता हूँ जाके, जब वो बंदे को लगेगा ना इसका मुझे फायदा है वैसे मिलने का, वो बंदा खुद मुझे उठ के सलाम करेगा। वो बंदा कहेगा यार तो वेला है, इन्होंने ना तो इन्होंने फायदा होना है ना कुछ, वो मुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। शहबाज शरीफ का सेम वही चीज है।